अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज गर्मी जो है बहुत ज़्यादा थी, तो ये बच्चे पी रहे हैं जामशेरी वाला दूध, और यहाँ सामने ठंडा दूध बना रही थी इनके लिए। और उसके बाद ये सबको देगी बारी बारी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और आजकल बच्चे जो है वो नाश्ता भी सही तरह नहीं कर रहे। तो घर के कामों में भी थोड़ी बहुत ये हेल्प कराती हैं मेरी, क्योंकि घर पे होती हैं सारी। घर के काम करने के बाद ये फिर पढ़ने बैठ जाती हैं, सामने इनको थोड़ी देर पढ़ाती है। पढ़ने के बाद फिर जैसे ही इनकी पढ़ाई खत्म होती है तो इनको फिर से भूख लग जाती है। तो उस वक्त फिर मैंने सामने से कहा कि आप दूध ही बना दो ताकि ये सारी पी लें और आप खुद भी पी लो। वैसे इन्होंने शॉप पे जाना हो तो फिर शॉप से कुछ ना कुछ इस तरह का ले आती हैं, जो कि उल्टा ही सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट डे की कल की वीडियो। और यहाँ मैं बना रही थी 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से न्याज। तो यहाँ चिकन पुलाव बन रहा था। चिकन पुलाव की वीडियो भी शूट हो रही थी, तो इसलिए मैंने रिंग लाइट और साथ दूसरा मोबाइल भी यहाँ सेट किया हुआ था। और फिर ब्लॉग के लिए सामने साथ साथ शूट कर रही थी। तो मैंने कहा चलें ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ मैं चिकन धो रही थी, और चिकन को आसानी से धोने का यही तरीका है कि आप उसमें थोड़ा सा सिरका डाल के रख दें, तो थोड़ी देर रखने के बाद वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उसके बाद उसका पानी गिराएं और उसको एक दफ़ा वॉश कर लें, तो आपका चिकन बिल्कुल आसानी से धुल जाता है। और यहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो मेरे हस्बैंड लेके आए। पत्ती थी, चीनी थी, और ये बिरयानी मसाला और चावल थे। तो ये सामने निकाल रही थी, इसको मैंने कहा आप ये चावल साफ करके धो के और फिर इनको भिगो दो, इतनी देर में मैं मसाला बनाती हूँ। क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बनाते बनाते भी टाइम लगना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में लगे हुए थे ताकि टाइम से बन जाए और टाइम से हम लोग बांट भी लें। लेकिन बनाते बनाते तकरीबन 1:30-2 बज गए थे, और उस वक्त हो जाता है लोगों के सोने का टाइम। तो खैर हमने बनाई तो सही न्याज, लेकिन टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई थी। और उस वक्त फिर कुछ ही घरों में मैंने भिजवाई न्याज, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सो रहे थे। तो यहाँ फिर हम लोग तैयारी कर रहे थे अपनी इस चिकन पुलाव की। और सामियन चावल यहाँ अभी खोल के तो इनको भिगोने लगी है। और ये जो चावल थे बहुत मज़े के बने थे। और अगर आप इस चिकन पुलाव की रेसिपी देखना चाहते हैं और आज अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल लाइफ विद महवी शजात पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का हमारा चिकन पुलाव बना था, और आप उसकी फुल वीडियो डिटेल के साथ आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कुछ क्लिप्स यहाँ मैंने डाले हैं, और कुछ जो है अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे देखिएगा। यहाँ चावल मैं अमूमन जो है गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ, लेकिन आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मेरा मसाला जो है तैयार होने वाला था। तो फिर मैंने पानी थोड़ी देर ही रखा, लेकिन उससे ही गर्म भी नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही इसके चावलों में डाल दिया। और फिर चावल तकरीबन 5-7 मिनट ही भिगोए हमने, और फिर इसी तरह डाल दिए। चावल अगर पुराना बासमती चावल हो आपके पास, तो उसको आप अगर गर्म पानी में सोख करके रखेंगे तो आपके चावल सही खिले खिले भी बनेंगे, और लंबे लंबे चावल भी आपके बनेंगे। तो ये एक टिप है, अगर आप लोगों के पास पुराना चावल हो, पुराना बासमती राइस हो, तो आप उसे गर्म पानी में सोख करें। अगर नया चावल है तो फिर आप उसको गर्म पानी में सोख नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही सॉफ्ट होता है। जो नया चावल होता है उसको आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो फिर टूटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास था बासमती राइस ही था, और साथ अब हमने थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दिया है। और सिरका ऐड करने का भी यही फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं। और चावल जो है ये आज पहली दफ़ा हम लाए हैं सीएसटी से, और इसका मुझे पता नहीं था कि ये कितना पानी लेते हैं। तो पहले हम पंजाब कैश एंड कैरी से लाते हैं, तो वहाँ का जो चावल है वो बहुत मज़े के बनते हैं। और ये वाले चावल थोड़े से मेरे ज़्यादा चिपक गए थे, बहुत ज़्यादा खैर नहीं चिपके, लेकिन थोड़े से बिल्कुल दाना दाना अलहदा नहीं हुआ था। खैर टेस्ट वाइज बहुत मज़े के ये बने थे। तो डिपेंड करता है चावलों पे भी। टेस्ट तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर चावल आपका अच्छा ना हो तो वो फिर उस तरह का रिजल्ट नहीं आता जिस तरह का आप चाह रहे होते हो। तो हमेशा चावल जो है आप सोच समझ के लीजिए, अगर किसी ओकेजन पे बना रहे हैं, और ऐसी जगह से लें जहाँ से आपको पता हो कि आप पहले लेते रहते हैं और वहाँ का चावल अच्छा है। और जो आप पहले चावल बना चुके हो उसी को ही ट्राई करें। अगर नया चावल लेंगे तो वो फिर ख़राब हो सकता है। अगर आपके घर में कोई दावत है या इस तरह किसी न्याज वगैरह के लिए भी बना रहे हैं,
तो यहाँ मिस्टेक यही हुई कि यहाँ से सीएसटी से हम चावल लाए, तो इसलिए इस चावल का अंदाज़ा नहीं था, तो यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। इतने ख़राब भी नहीं बने थे, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं बने थे। टेस्ट वाइज़ बहुत ही मज़े के थे, लेकिन चावल उस तरह खिले-खिले नहीं बने जिस तरह की मैं चाह रही थी। तो यहाँ चिकन पुलाव में हम थोड़े से आलू भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सामिया चिकन इतने शौक से नहीं खाती, तो वो फिर चावल के साथ ही आलू खा लेती है और मेरे सारे बच्चे चिकन इतने शौक से नहीं खाते। सिर्फ मीरा जो है वो शौक से खा लेती है, बाकी सारे अंदर से आलू चुन के खा रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने 2 आलू भी यहाँ ऐड कर दिए हैं और एंड पे जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा चावलों का, तो तब मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना और फूड कलर भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा-सा कलर अट्रैक्टिव लगे। तो आज आपके घर न्याज़ पे क्या बन रहा है, आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियोज़ आपको मेरी किस तरह कैसी लगती हैं ये भी आप बताइएगा। तो यहाँ 2-2 वीडियोज़ इकट्ठी शूट हो रही हैं, तो थोड़ी हड़बड़ी मची हुई है और इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरे मोबाइल पे भी शूट चल रहा है। इकट्ठे 2 व्लॉग, 1 व्लॉग और एक मेरे दूसरे रेसिपी चैनल के लिए भी मेरे साथ शूट हो रही है वीडियो। तो यहाँ अब तकरीबन चावल हमारे बनने वाले हैं, इसका पानी ड्राई होने वाला है। थोड़ा-थोड़ा पानी होता है तो मैं तब दम पे रख देती हूँ पुलाव में, तभी वो टेस्ट आता है और हल्की-सी जो नमी होती है चावलों में, अगर वो पुलाव में हो तो बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई-ड्राई अगर आपने बनाए तो फिर आपकी बिरयानी और पुलाव में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो पुलाव और बिरयानी में यही फ़र्क है कि जो पुलाव के चावल होते हैं, उनमें थोड़ा-सा मतलब सूपी से और थोड़े सॉफ्ट से होते हैं और जो हमारी बिरयानी होती है, बिरयानी के चावल बिल्कुल ड्राई होते हैं और वो खिले-खिले होते हैं। तो इनका पुलाव का टेस्ट ही तभी मज़े का लगता है अगर उसमें थोड़ा-सा वो जूसी हो तो। यहाँ साथ-साथ मैं चीज़ें भी समेट रही थी, यहाँ मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड जो है उसको धो लिया है और साथ में जो बर्तन थे वो भी धो लूँगी, समेट लूँगी और साथ ही साथ ये सारा काउंटर भी साफ कर दूँगी, क्योंकि अगर बाद पे छोड़ दें तो फिर ये काम ऐसे ही रह जाता है। और आज भी खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फ़ील नहीं हो रही थी क्योंकि आज के दिन जो वाक़या हुआ तो वो बार-बार ज़हन में आ रहा था और करबला के मैदान में जितनी मुश्किलात का सामना किया गया, वो सारी ज़हन में आ रही थी, तो आज गर्मी की वो वाली शिद्दत फ़ील नहीं हो रही थी जो आज थी। ख़ैर यहाँ अभी ये सारे बर्तन भी समेट लेंगे और ये जो बर्तन पड़े हैं वो भी धो लूँगी मैं और जो कचरा था, छिलके वग़ैरह वो भी हम उठा लेंगे ताकि किचन जो है हमारा साथ के साथ ही नीट एंड क्लीन हो जाए, वरना अगर बाद पे छोड़ दें तो वो फिर रह ही जाता है। और यहाँ अभी ये जा चुका है कचरा और इसके साथ ही अभी जो बर्तन बाकी के रह गए हैं, उनको भी मैं वॉश कर लूँगी ताकि किचन हमारा बिल्कुल नीट हो जाए। अगर आप भी ऐसे ही साथ-साथ चीज़ें समेट लिया करें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और किचन भी साथ समेटा जाता है और साथ में खाना भी रेडी हो जाता है। वरना अगर आप दोबारा बर्तन रखने के बाद में इकट्ठे ही वॉश कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसको धोना भी फिर अज़ाब लग रहा होता है। तो इसलिए साथ के साथ ही आप इस तरह करके धोते जाएँ बर्तन, तो आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी और किचन में आपको वैसे भी खड़ा तो होना है, जब तक आप खाना बना रहे हैं, खाना बन नहीं जाता कंप्लीटली तब तक आपको यहाँ खाने के साथ खड़ा होना होता है। तो जैसे ही बीच में कोई ब्रेक आया, आप चावल का पानी जब तक ट्राई हो रहा है तो मैं खड़ी थी, तो मैंने तब तक ये बर्तन वॉश कर लिए हैं। तो मेरे सारे काम साथ के साथ ही सिमट जाएँगे और इसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी और साथ ही फिर सैलेड वगैरह अगर कुछ बनाना होगा तो वो बना लेंगे और इकट्ठा ही सारा किचन भी हमारा समेटा जाएगा। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर ज़हन में रखें और इन बातों का ख़्याल रखें तो हमारा किचन हर वक़्त साफ़-सुथरा भी रहेगा और अक्सर कॉकरोचेस घरों से ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो उसकी भी यही वजह होती है कि कोई न कोई हमारा यहाँ कचरा रह जाता है, आटा गिरा हुआ रह जाता है, तो उस पे फिर कॉकरोच आते हैं वो खाने के लिए। तो अगर किचन साफ़-सुथरा पड़ा हो तो कॉकरोचेस को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह फिर किचन साफ हो तो कॉकरोच इस तरह के कीड़े-मकोड़े नहीं आते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो यहाँ हमारे चावल दम पे रखे हुए थे, अब बन चुके हैं। उनका मैं दम खोलूँगी और यहाँ मैं रिंग लाइट ऑन कर रही थी, क्योंकि किचन में थोड़ा-सा लाइट का मसला है। एक लाइट लगी हुई है, उसकी भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, तो फिर मुझे
ये रिंग लाइट का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ हमारे मज़ेदार से चिकन पुलाव जो है ये रेडी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे और यहाँ मैं इसकी लुक भी आपको दिखा रही थी और ये बहुत मज़े के बने थे। और इसके बाद अभी मैं इसको प्लेट में सर्व करने के बाद भी इसकी लुक आपको दिखाऊँगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को काइंडली कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और ज़्यादा स्पिरिट के साथ मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।